मैं स्वयं बारसई प्रखंड मुख्यालय में हूं और मेरे साथ रोशन अग्रवाल जी और मोनू यादव जी है। बात को शुरू करने से पहले मोनू यादव जी को बधाई देना चाहूँगा। जदयू के जिला महासचिव बने हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और दोनों आदमी जो पीएचईडी विभाग के जो प्रधान सचिव है संजीव हंस जी, उनके साथ आप लोग भीसी में थे। क्या लगता है सर, बारसई की जो समस्या है आप दोनों ने मिलकर उठाया, क्या अब बारसई में जो नल जल योजना की जो समस्या है क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, हमको पूरा भरोसा है कि सुधार होगा। अब पूरा वस्तुस्थिति से हमने अवगत कराया है। क्या यहाँ स्थिति है नल जल योजना का, प्रखंड में, नगर में क्या स्थिति है, इससे हमने प्रधान सचिव महोदय को अवगत कराया है। वहाँ कार्यपालक अभियंता पीएचडी विभाग के ही थे। उनका कहना था कि पूरा नगर में हो चाहे प्रखंड में हो, नल जल का योजना सुचारू है, कहीं कुछ कमी है तो उसको हम पूरा कर लेंगे। तो हमने बताया कि ये गलत प्रतिबंध और गलत जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये ऐसा अधिकतर जो भी पदाधिकारी है वो इसी से करते हैं कि ऊपर लेवल तक सही बात को नहीं पहुंचने देते हैं, और जब भी उनसे रिपोर्ट मांगा जाता है तो वो बोलते हैं कि सब कुछ सही है। इस बात को हमने कहा कि प्रधान सचिव महोदय के संज्ञान में दिया कि जो आप सोच रहे हैं या ये प्रतिवेदन दे रहे हैं इस तरह का धरातल पे नहीं है, इसको सुधारने का बहुत ज़रूरत है। सर, प्रधान सचिव जी कल आप में भीसी मीटिंग में थे, तो यहाँ बारसई में सिर्फ नगर पंचायत की बात नहीं है, बारसई पूरे प्रखंड की अगर बात करें, पूरे प्रखंड में नल जल योजना की जो हालात है लगभग आपको अगर कहा जाए, हम प्रखंड का भी बात कर रहे हैं, नगर का भी बात कर रहे हैं, और दोनों में प्रखंड और नगर में बहुत सा घरों को कनेक्शन दिया गया, बहुत सा घर अभी भी कनेक्शन से वंचित है। तो हमने इस बात का भी जानकारी दिया, और जिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है पूरा प्रखंड में और नगर में, उसके लिए आपको फिर से क्या कहें योजना बन रहा है, और उसका जो योजना स्वीकृति के लिए विभाग को दिया जा रहा है, और इसका सर्वे भी किया जा रहा है। हम लोग के पास भी कोई जानकारी आ रहा है कि फलना गांव में, फलना टोला में, फलना पंचायत में, फलना जगह का कनेक्शन का कमी है। इसको भी हम लोग नोट करके प्रशासन को, विभाग को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा बिंदु रहा कि जिनको कनेक्शन मिला है उनको जल का आपूर्ति नहीं हो रहा है, और इस बात का हमने पुरजोर दिया कि देखिए, जिसको कनेक्शन मिला है उसको जल का आपूर्ति नहीं मिल रहा है, और विभाग का कहना है कि सुचारू है। हमने बोला कि आप पटना से टीम भेज दीजिए, इनका जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन को मिला लीजिए, और जो विभाग का टीम जो जांच करेगा और टीम का जांच का को भी मिला लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लगातार नल जल योजना इन्हें कई समस्या को उठाते रहते हैं। अगर बात करें नल जल योजना की, तो बारसई में नल जल योजना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, ये जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि है, वो लोग भी कई बार सवाल को उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी है उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कई बार सिर्फ आश्वासन दे के ही बात को मतलब जो है भुला दिया जाता है। देखिए, हमने ये भी बात रखा है भीसी में कि आए दिन पंचायत के ग्रामीण लोग और प्रतिनिधि लोग प्रदर्शन भी करते हैं, अखबार में भी छपता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है कि फलना जगह प्रदर्शन हुआ है, फलना जगह शिकायत हुआ कि जल का आपूर्ति नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या जल मीनार आपका क्या काम नहीं कर रहा है। और आपने जो बोला कि पदाधिकारी लोग आश्वासन देते हैं, देखिए ये जनप्रतिनिधि को और पब्लिक को आश्वासन देते हैं कि काम ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने वरीय पदाधिकारी को लिखते हैं सुचारू रूप से काम चल रहा है। इसी बात का मेरा क्या कहें शिकायत है कि इन लोग का जो प्रतिवेदन है आप तक जो पहुंचता है शिकायत के बाद, ये पहुंचता है कि काम कंप्लीट है या सुचारू है, ये बहुत गलत प्रतिवेदन है। इसके कारण जनता को क्या कहें न्याय नहीं मिल पाता है, और जो सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर नल का योजना धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। ये इसमें पदाधिकारी की दोष है या फिर जो इनके साथ जो जुड़े हुए ठेकेदार है तो उनका भी दोष हो सकता है? ये भी बात बोले हैं कि पदाधिकारी और जो अभियंता है और ठेकेदार है, संवेदक है, इन लोगों का समझौता हो चुका है। जो भी योजना है इसका बंदरबाट कर देना है। इससे क्या होता है कि सरकार का जो योजना धरातल पर नहीं उतरता, बदनामी सरकार का होता है, और हम लोग सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। जो सच्चाई है उसको उजागर करेंगे, इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी, आप भीसी में थे, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि संजीव हंस जी से क्या बात हुई होगी? देखिए, सर्वप्रथम भैया जी ने आपको बताया, हमारे वरिष्ठ नेता हैं श्री रोशन अग्रवाल जी, और उनके साथ भीसी में मैं भी शामिल हुआ था। तो जो वहाँ हम लोगों के साथ कटिहार जिला के पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव भी थे, और एग्जीक्यूटिव प्रधान सचिव को बता रहे थे कि सर ऐसा नहीं है,
लेकिन भैया ने धरातल पे जो की स्थिति है और पेपर की स्थिति को एकदम अच्छी तरह से समझाते हुए प्रधान सचिव ने पूरी तरह से एकदम भैया की बात को सुना और एग्जीक्यूटिव को फटकार भी लगाया कि जो हमारे आवेदक है, इस शिकायत के आवेदक है, वो संतुष्ट नहीं है और आप कटिहार में बैठ के सिर्फ पेपर की खानापूर्ति मत कीजिए। मतलब अब लगता है कि मतलब बारसोई में जो नल जल की जो समस्या है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। हाँ ज़रूर, और मैं ऐसे अफसर और ठेकेदारों को समझा देना चाहता हूँ कि बिहार में सुशासन की सरकार है और जनता की सरकार है। ये सब तानाशाही या दादागिरी नहीं चलेगी। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, आपको इसको धरातल पे 100% उतारना पड़ेगा। तो क्या होता कई बार देखिए जनप्रतिनिधि की तरफ से तो आवाज़ उठती है। अग्रवाल जी है, उन्होंने भी कई बार ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए उस चीज़ से कि नल जल योजना को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक जो सुधार हो जाना चाहिए था वो सुधार नहीं हुआ है। आप लोग कल वीसी में रहे, आप लोगों को बातों से पता चला होगा कि मतलब कुछ अब बेहतर हो सकता है बारसोई में। देखिए, कोई भी चीज़ थोड़ा समय, सप्ताह दिन एक कहा मैंने, मैं ये ले रहा हूँ कि कुछ समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सुधार नहीं हो सकता है। और हमारे इस तरह के वरिष्ठ नेता अगर समाज में रहे तो जो चीज़ नहीं होने का वो भी होना संभव है। मैं रोशन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बारसोई अनुमंडल सहित पूरे प्रखंड में किसी भी ज़मीनी स्तर की समस्या को लेके वो जनता की बात को लेके डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक पहुँचते हैं। और मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह से बात करने के लिए बड़े बड़े कुर्सी वालों को भी सोचना पड़ता है। चलिए।